आज अब्दुल हफीज स्वतंत्रता सेनानी मजदूर के मसीहा का आगरा दिनांक 28 दिसंबर 2024 को यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा में 18वां निर्माण दिवस मनाया गया और मजदूर संगठनों व मजदूरों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। आज की इस आयोजन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी ने अब्दुल हफीज को उनके निर्माण दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उद्बोधन में उपस्थित श्रमिक संगठनों के नेताओं व उपस्थित मजदूर समूह से सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध हाफिज की तरह लोगों से संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की। इस सभा में उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव चंद्रशेखर, विशिष्ट अतिथि अब्दुल हफीज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए देश व प्रदेश की जन विरोधी सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। आज की सभा का संचालन शरीफ खान MES ने सफलतापूर्वक किया। इस सभा में एटक से समृद्ध ट्रेड टू यूनियन संगठनों क्रमशः उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन, UPMES वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, भवन निर्माण मजदूर संगठन, SN मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल वर्कर यूनियन, महिला चिकित्सालय लेडी लायल, सिंचाई विभाग कर्मचारी संघ के NS श्रीवास्तव, सत्यनारायण शर्मा, शरीफ खान, हिम्मत दुबे, धर्मवीर सिंह, चंद्रभान शर्मा, नथीलाल शर्मा, रामलाल, मिट्टू शर्मा, युद्धवीर सिंह एडवोकेट व सैकड़ों श्रमिक उपस्थित हुए और सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि सभी लोग अब्दुल हफीज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनकी भांति श्रमिकों को संगठित कर जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने हेतु संघर्ष आंदोलन करेंगे। उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की गई और सभी ने अब्दुल हफीज को नम आंखों से भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए याद किया। आगरा से संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। आज यह मीटिंग कॉमरेड हफीज जी के स्मृति के रूप में जो आगरा के साथी मनाते हैं, उन्हीं के याद में जिन्होंने अपना पूरा जीवन मजदूर वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। आज मजदूर कहाँ पर खड़ा है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, हम कैसे इस दिशा में जो सरकार निजीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रही है, हम कैसे उन चुनौतियों से निपटेंगे, जबकि कॉमरेड हफीज जी पूंजीपतियों के गुलामी से यहाँ के मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन मजदूरों के बीच में जिन्हें मजदूर मसीहा के नाम से यहाँ पे लोग जानते हैं, कॉमरेड हफीज जी के बारे में, और आज उनके स्मृति दिवस के रूप में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय लीडर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथी विद्यासागर गिरी जी, जो ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, हम लोगों के बीच में आए हैं। हम देश स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या मजदूरों की स्थिति है और क्या चुनौतियां हैं, इस पर एक विस्तार पूर्वक आज अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। हम उत्तर प्रदेश में किस गति से मजदूरों के बीच में बढ़ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं इन पूंजीपतियों के खिलाफ, और ये जो GPL है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मंडलीकरण जो है, इन सब के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आज लोगों के AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो देश का प्रथम मजदूर संगठन है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। आज की जो यह सभा है, यह कॉमरेड हफीज जो आगरा के प्रसिद्ध मजदूर नेता थे, ट्रेड यूनियन नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी स्मृति में यह आयोजित की गई है। आज उनका मृत्यु तिथि है 28 दिसंबर। वह झांसी से आकर आगरा में पूरी जीवन मजदूर वर्ग को समर्पित कर दिया। मजदूर आंदोलन के लिए, यहाँ के शोषित पीड़ित जनता के लिए वह संघर्ष करते हुए, सबसे पहली बात तो कि आजादी की लड़ाई में 6-7 साल जेल रहे,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बाद में आजाद भारत में वह मजदूरों की मुक्ति के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए यहाँ लगभग 16 ट्रेड यूनियनों का विभिन्न क्षेत्रों के रजिस्ट्रेशन कराकर वह संघर्ष किया और बड़े ही ऐतिहासिक संघर्ष में, उस ऐतिहासिक संघर्ष में शहादत के भी इतिहास है मजदूरों का। उनके स्मृति में वर्तमान परिस्थितियों में जो चुनौतियां हैं, आज हमारे बीच कॉमरेड हफीज नहीं है, लेकिन वह जो अधूरा कार्य छोड़कर गए हैं, उनके उत्तराधिकारी उनके अधूरे कार्यों को कैसे आगे बढ़ावें, इसका संकल्प लेने के साथ साथ जो वर्तमान देश की और दुनिया की गंभीर परिस्थितियां हैं, जिस पूंजीवाद के खिलाफ वह लड़ते रहे, वह निरंकुश पूंजीवाद आज आक्रामक हो गया है। आम लोगों के बीच में जहरीला विघटनकारी बांटने का अभियान चलाकर पूंजीवादी राज्य सत्ता चलाना चाहता है, लूट का राज चलाना चाहता है। उस सारे मुद्दों पर आज विचार किया जाएगा कि किस तरह वह लोग जो आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया, आज राज्य सत्ता में पहुंच गया है और राज्य सत्ता में पहुंचकर तमाम आजादी के बाद की विरासतों को विनष्ट कर रहा है। हमारे आजाद हिंदुस्तान की उपलब्धियों को, सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर रहा है, संविधान और जनतंत्र पर खतरा पैदा कर दिया है। उन तमाम चुनौतियों पर विचार करके और आगे की रणनीति क्या ऐलान किया जाएगा, इस संकल्प सभा। आज जो कॉमरेड अब्दुल हफीज जी का स्मृति समारोह है और उस स्मृति समारोह में जो वर्तमान स्थिति है, मजदूरों पे जो हनन हो रहे हैं, कर्मचारियों पे हनन हो रहे हैं, जो कर्मचारियों के प्रति जो पुरानी पेंशन बंद कर देना, नई पेंशन को चालू करना, मजदूरों के अधिकारों पर हनन हो रहा है, उसको लेकर के इस आज के इस कार्यक्रम में इस पर भी मंथन करेंगे और आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी संकल्पित